इशक न आवे पहचान बिना, सो मोको दही पहचाना। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जाना, हक की निस्बत जाना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 6 और चौपे नंबर 33। बहुत गहरी बात कही कि इशक और इलम को इनडायरेक्ट रूप में कहा कि इशक न आवे पहचान बिना, यानी कि पहचान ज्ञान से होगा, इलम से ही होगा। इलम यानी ज्ञान जो है पाताल से परमधाम तक का ज्ञान में हमें देवताओं के रोल क्या है और ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान कहाँ है और क्षर पुरुष कौन है, इस तरह से 5 तत्व के देवताएं कौन हैं और इनका विषय वस्तु क्या है, और वास्तव में आत्मा का मालिक कौन है, जो आत्मा को अखंड परमधाम यानी अखंडता को प्राप्त कर सके। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वयं कहते हैं कि हमें 14 लोक के सभी बात पूछो, लेकिन मुक्ति का तो हमारी बस की बात नहीं है। तो मुक्ति तो हम दे नहीं सकते, उनके मुखारबिंद से कहा जाता है। तो फिर मुक्तिदाता कौन है, ये सब कहाँ से पता चलेगा? इलम से, ज्ञान से। तो ज्ञान द्वारा वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आत्मा के मालिक कौन है, जीव सृष्टि को भी यही पता चलेगा ज्ञान से, ईश्वरीय सृष्टि को भी यही पता चलेगा ज्ञान से, और ब्रह्म सृष्टि को भी यही पता चलेगा ज्ञान से। आफ्टरवर्ड्स जब लक्ष्य पता चला, उसके बाद वो ब्रह्मानंद का अनुभव उठाने के, उसको प्राप्त करने में जो पात्रता है, वो पात्रता प्रेम से प्राप्त होता है। अब जीव सृष्टि दर्जा का प्रेम भी प्रेमी है, लेकिन उनका पात्र अनुसार का प्रेम उनके हिसाब से जीव सृष्टि पीते तो ब्रह्मानंद है, तातम द्वारा ब्रह्मानंद ही पिएंगे, लेकिन पात्रता उनका जीव सृष्टि का ही दर्जा का है। उसी तरह ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि भी, उनको भी हृदय में प्रेम प्रकट होना ही है। सबका प्रेम का ही मार्ग है, लेकिन अब प्रेम की अनुभूति जो है वो ब्रह्म सृष्टि दर्जा का ब्रह्म सृष्टि पिएंगे, ईश्वरी दर्जा का ईश्वरी पिएंगे। तो एक मास्टर रूल बता करके प्राणनाथ जी अपने आप को ब्रह्मात्माओं के दर्जा से डुबाना चाहते हैं। इशक न आवे पहचान बिना। तो अब धनी ने पहचान करवाए, सदगुरु ने 34 साल मेहनत करके। तो इंद्रावती आत्मा सदगुरु की उस मेहनत को याद करते हुए, सो मोको दही पहचान, मुझे एकदम 12 साल की उम्र में ही धीरे धीरे करके मुझे अक्षरातीत का अनुभूति कराई। दही बातें हक के दिल की। और कहाँ तक ले गए? बोले हक के दिल की बातें। हक के दिल में क्या है? इसी प्रकरण में आता है चौपाई नंबर 43 में, एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इशक ये देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का। इसी प्रकरण का 43 चौपाई में आ रहा है। तो हक के दिल की बात ही क्या है कि अपना पातशाही का अनुभव कराएं और ये वाहिदत का प्रेम का परिचय कराएं। तो फिर कैसे कराएं
खेल का कॉन्सेप्ट, सपनिक ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट श्री राज्य के पास आया। पहले दिल में लिया हक ले दिल में लिया। तो अब दई बातें हक के दिल की, राज्य महाराज के दिल में जो है वो सदगुरु ने बताया। हक की निस्बत जान, मुझे क्यों बताए? बोले कि ये परमधाम की आत्मा है, ये राज्य की अंगना है, ये निस्बती आत्मा है, ये ब्रह्म सृष्टि है करके उन्होंने ये जान करके मुझे परमधाम की बातें बताई, दिल की बातें बताई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, एकदम जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक विचार है, अर्थात अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा के अंगना स्वरूप अपने आप को स्वीकार करना होगा और उसमें बार बार चिंतन करते हुए पात्रता को ग्रहण करना होगा। आज की तिथि में ये तो कॉन्सेप्ट है कि हक की निस्बत जान, धन तो आ गया है, अब मैं अपनी अनुभूति किस तरह से कर सकूं? बताया मार्ग पर चलने पर। अब चलिए आगे 34 नंबर चौपाई। मैं ना कछु जानी पहचान। श्रृंगावती आत्मा अपने ही बाल्यावस्था से लेकर के चिंतन करती है और सबकी यही है। जब दिव्य स्वरूप अपने ज़माने में होते हैं, या तो हम उम्र से बहुत छोटे होते हैं, या तो हम बुद्धि से सबसे बहुत छोटे होते हैं, भाव से छोटे होते हैं, भाव से गरीब होते हैं। हमारे अंदर उस भाव जगते जगते वो महापुरुष का समय पूरा भी हो जाता है। तो ऐसे कई बार देखने में आया है और कई बार पढ़ने में आया है, लोगों ने अपनी अनुभूति बताई है। तो ऐसी गलती हमारे से न हो, इसीलिए धनी ये इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि अभी जो दिव्य आनंद का अनुभव करने का जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, अंतस्करण मिला हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी साध करके बड़ा बनाए। वैराट का जो हमारा ज्ञान है तारतम्य, वो क्यों दिया है? वो हृदय को विशाल बनाने के लिए, हृदय को सागर बनाने के लिए दिया। तो जब हृदय छोटा बन जाता है तो मैं ना कछु जानी पहचान। श्रृंगावती आत्मा कहती मैंने तो पहचानता ही नहीं था उनको, लेकिन वो दिव्य दृष्टि ने उन्होंने मेरे अंतरात्मा को देखा, मुझ पर करी मेहनत और पहचान करके मेरे ऊपर मेहनत की, और मैं उनका मेहनत को कीमत मैंने समझा नहीं। और वो जितना मेहनत कर उतने हम भी अगर मेहनत करते तो कहाँ से कहाँ पहुँचते। इंद्रावती आत्मा हमें शिक्षा दे रही, जागने के ब्रह्मांड में जगा रही, ये बोल के कि तारतम वाणी जितना मेहनत करके सदगुरु ने रखा है उतना ही मेहनत आप भी करो। मैं ईशक न जाने निस्बत, ये ऐसा बोलना न पड़े जीवन में अंतिम में कि मैंने परमात्मा का प्रेम को तो अभी पता चला करके देरी से ऐसा पहचान निस्बत की बात आई तो संबंधी आनंद तो फिर छूट जाएगा, बहुत समय ऐसे बेकार में जाएगा। आखिर सब शास्त्र वेद कह ही रहा है, धनानि भूमो पशवष्ट गोष्ठे नारिद गृहद्वारे जनाश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति एक जीव। आखिर सब कुछ छूट जाता है तो क्या साथ में जाता है? तो धर्म जाता है, साथ में धर्म जाता है। तो यहाँ तो तारतम्य के साथ निस्बत का आनंद ही जाता है, उसको पता लगाना है अभी। इसलिए मैं इसका न जानी निस्बत, ना तो मोहे दया कन्यामत। नहीं तो सदगुरु ने अपने ज़माने में मुझे परमधाम का धन दैवत देने के लिए कहीं भी कमी नहीं रखे। बांध तक गोली प्रेम काम करके कहते।
बहुत ही मेहनत करके सदगुरु महाराज ने हमारे भाषा में, हमारे लाइक का दृष्टांत दे दे करके उन्होंने परम धाम की बातें समझाई। लेकिन मैं ईशा का न जानी निशवत, वो कहाँ का संबंध का प्रेम पकड़ा रहे हैं, मुझे समय में याद ही नहीं आया करके इंद्रावती आत्मा खिलवत ग्रंथ में अपने वो दिव्यानंद का सदगुरु महाराज के ज़माने में ही जो पिला रहे थे, समय निकल गया। बाद में थोड़ा बहुत पहचान हुआ, तब तक में सदगुरु महाराज चले गए। इसीलिए मैंने प्रत्यक्ष उस परोक्ष परब्रह्म श्रीराज जी को प्रत्यक्ष में सेवा करने में मुझे मौका बहुत कम मिला। इस तरह से अपनी बात को रखते हुए एक मोटिवेशनल प्रसंग लेके आ रहे हैं कि हम अपने गुणांग इंद्रिय को सही समय में सठिक करें, भाव को जगाएं, नहीं तो फिर हमें भी नहीं, हमें ऐसा बोलना पड़ेगा और बोलने से कुछ फायदा ना होगा। इसलिए आगे वालों ने जो ज्ञान दिए हैं तो उसको एक मंत्रवत लेने की बात तो शास्त्रों में कहा गया है। सदगुरु महाराज के विषय में इंद्रावती आत्मा अपने भाव को रखते हुए सुंदर साथ को उपदेश दे रहे हैं कि हक के ईशक अपना आखर लो, ईशक पहचान ना निशवत, न मैंने प्रेम को पहचाना न मैंने संबंध को पहचाना, क्योंकि प्रेम से ज्ञान से ही पहचान निशवत मजबूत होता है। तो निशवत के सागर में डूबने को मिलेगा। ना तो मोए दई हक न्यामत, नहीं तो मुझे देने में धनी ने कमी नहीं रखी। सारा 25 वर्ष परम धाम दिन में 9-9 घंटा पिलाए और मैं धीरे धीरे करके देशभक्ति की बातें और घर व्यवहार भी रहा और देश की सेवा करके फिर मंत्री पद में बार बार जाता रहा और कितना उठापटक हुआ, फिर भी वो सूत्र जो है अंकुर राजनीति का वो गया ही नहीं। फिर अंतिम में फांसी का भी अनाउंस हो गया। अंतिम में छुटा करके मुझे ये अवस्था जो उन्होंने दिया, तो हर घड़ी हर पल श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते हैं, राज्य को याद करते हुए कहते हैं, मैं ईशक न जानी निशवत, ना तो मोहि दय हक न्यामत। तो आज तारतम वाणी द्वारा हमें हक न्यामत 25 को परम धाम का दान देने में कमी नहीं रखें। लेकिन अब हमारी ओर से कितना ईशक है, कितना पहचान है, कितना निशवत का गहराई है। ईशक पहचान ना निशवत, न मेरे में ईशक न मेरे में पहचान न निशवत। प्रत्येक आत्मा की आवाज़ यही एक प्रेम प्रकट होने का, प्रेम की प्रस्तुति की एक ब्यूटी है, एक शोभा है। क्या है? क्योंकि प्रेम में कभी पूर्ण विराम नहीं आता है। जितना प्रेम करो उतना ही कमी, जितना प्रेम करो उतना ही कमी, जितना दे दो उतना ही कमी। ये लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये खाली देने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनियावार रे प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। बाला ने प्रेम की सेवा की बात कही, यादगिरी की सेवा की बात। वो याद ईशक से ही आता है। और पहचान जिस तरह से निशंक पहचान होना चाहिए धनी प्रति, वो भी मैंने समय में नहीं कर पाया। कहने का मतलब प्राणनाथ जी सुंदर साथ की बीतक बता रहे हैं। मुख से तो पहचान मेरे राज्य को पहचान, राज्य के मेरे पर बहुत मेहर है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आश्रय जो है पदार्थ को लेते हैं। जो भौतिक पदार्थ है, धन है, द्रव्य है, जन
जो जनता जनार्दन है अपने खुशी को उनके ऊपर आश्रित करते हैं। मुख से तो बोलते हैं मुझे धनी का पहचान, लेकिन धनी का पहचान हो तो फिर सारा आश्रय केंद्र धनी होना चाहिए ना। व्यवहार में दिखता नहीं है। हम कहीं ना कहीं धन का आश्रय, धन मिले तो खुशी, जन में थोड़ा धन्यवाद मिले तो खुशी, ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है धनी के प्रति जो पहचान है वो कमज़ोर हो सकता है। तो उस दर्जा से इंद्रावती आत्मा सुंदरसात को प्रार्थना करने का एक परिचय शब्द दे रहे हैं कि ना पहचान। और जैसे जैसे पहचान में दम नहीं होता, निशवत के अधिकार में भी दम नहीं होता है, संबंध कमज़ोर हो जाता है। तो जब संबंध में ताकत नहीं आया कि मैं धनी की अंगना हूँ, बस और कुछ नहीं जानता। तो एक प्रेम के अंदर एक प्रेम का अधिकार है। वो प्रेम का अधिकार क्या है? दूसरों को दबा करके ऐसी बात नहीं, अपने को समर्पित में जो है अधिकार है। मैं धनी के साथ न रह करके किसके साथ रहूं? ये तामसी सुर चला रहा, तामसी सुर की बात है, ये निशवत की गहराई। सब फरे भी दिया भुलाए। इंद्रावती आत्मा कहती है राज्य के प्रति जो प्रेम, ये भूलन ने भुला दिया, नींद ने, अज्ञान ने भुला दिया। तो फिर भुला दिया तो क्या हुआ? अरे वो राज्य के ही मिलने वाला जो संपत्ति था ईशक, वो मोह में परिवर्तन हो करके शरीर संसार व्यवहार में गया, यहाँ खर्च हो गया और हाथ में तो कुछ नहीं आया। न पहले आया है, नहीं अभी अगले आ रहा है, न बाद में आएगा। क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म, इसी को बोलते हैं फरे में। जानबूझ करके इंद्रावती आत्मा कहती है कि सुंदरसात ने जानबूझ करके अपने ईशक, इलम, ये जो दैवत राज्य से लेकर के मोह में परिवर्तन करके संसार में खर्चा कर रहे हैं। जो जिसके लिए दिया था वो सही जगह प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए जितना प्रेम हराम से उतना हक से होए। सब फरे भी दिया भुलाए। तो निशवत भुलाया तो क्या हुआ? संबंध हुआ। तो आत्मा, परात्मा, परमात्मा का उस धाम का संबंध छोड़ करके शरीर के साथ पहला संबंध, उसके बाद उसका संबंधी होगा। तो ये संबंध निभाते निभाते टाइम कहाँ मिला? और निशवती संबंधों का आनंद लेने का टाइम कहाँ मिला? ये संबंध के कारण तो सारा खर्चा हुआ। वो संबंध भूल करके आत्मा, परात्मा, परमात्मा, प्रेम का संबंध छोड़ करके ये शरीर, संसार, व्यवहार का संबंध ले लिया। तो अब ये संबंध में सारा समय जाना पड़ा। थोड़ा सा भी शरीर से वैराग्य आ जाता तो काफ़ी समय मिल जाता परमात्मा के लिए। हमारा आंख बंद करके अगर अपने आप को देखें ना, सारा समय का खर्च जो है ना, अपने मान सम्मान का स्टेटस को बनाए रखने में समय गया है। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। पूरी तरह चित्तवृत्ति उस कमल, हृदय कमल जो है ना, हृदय कमल के अंदर जो एक सुरता जो बैठी हुई है हृदय कमल के अंदर, हृदय कमल ही शरीर से अटैच होकर के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, बहिर्मुखी, मतलब इसमें सारा खर्च हुआ है। तो सुबह से शाम तक, बाल्यावस्था लेकर के किशोरावस्था, सब एक बार आप थोड़ा इससे बाहर निकल के देखें अपने पूर्व जीवनी, अपने जो समय बीता उसमें अगर देखेंगे तो हमने शारीरिक स्टेटस, मानसिक स्टेटस, भौतिक स्टेटस बना के रखने में ही हमारा समय गया हुआ है। इसलिए धनी उसी को बोलते हैं निशवत ईशक पहचानना। वास्तविक आत्मा परात्मा का पहचान मौखिक तो रहा, मानसिक भी रहा, लेकिन जो एक जिस दर्जा से होना चाहिए, आत्मीय दर्जा से, वो नहीं हो पाया है। वो किस कारण से? सब फरेबे दिए बुलाए।
यह है अपने तरफ से। अगर राज्य के हृदय में बैठ के देखेंगे, फिर राज्य ने हमारे ऊपर बोले तो हक के ईशा का अपना आखरोला निभाए। हक के परमात्मा ने तो जो मेरा प्रेम ज़्यादा, मैं तुम्हारा वास्तव में मैं मासूक होते हुए मैं अपने भाव से मैं अपने आप को आशिक रूप में पाता हूँ। ये कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यानी तुम्हारा भूलन मेरे को सहन नहीं होता, तुमको भूल नहीं सकता। ऐसी भाषा उन्होंने उस प्रेम संवाद के सृष्टि के महाकारण में कहा था। तो वो जैसे आत्मसात हुआ इंद्रावती आत्मा को सदगुरु की कृपा से, तो वाह, सदगुरु ने राज्य महाराज ने जिस तरह से अपने आप को, जिस भाव से अपने आप का आशिक बोला था, वो करके निभाया, क्योंकि उन्होंने एक पल भी हमें छोड़ा नहीं। तो किस रूप में? दया के रूप में, कृपा, मेहर, ज्ञान के रूप में। वही उन्होंने तो बरसाया सारे। तो उन्होंने कहाँ छोड़ा? अगर स्थूल लीला से भी देखेंगे तो ब्रज लीला में भी साथ में है, रास में भी साथ में है, और वेद शास्त्र उपनिषद से भी वही अपने ही परिचय दे रहे थे, और साक्षात सदगुरु स्वरूप में होकर के तो हुए 34 साल। अभी तारतम वाणी के माध्यम से भी राजी महाराज हमारे दिल को ही पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहाँ छोड़ा अपना प्रेम? हक के ईशा का अपना आखरलो निभाए। देखिए तो अंतिम तक उन्होंने निभाए। तो जब हुकुम का प्रसंग आता है तो फिर इसी जगह बोलते हैं, श्री इंद्रावती आत्मा कहती, इतना कहने का भी मेरा तो हिम्मत नहीं, लेकिन हुकुम नहीं दिया। जब मेहर का प्रसंग आता है तो इतना कहना भी, ये धनी का मेहर से मुझे कहने का हिम्मत मिल रहा है। मुख्य धारा, अपने आप को निर्मोही संसार के मोह से ऊपर उठाओ। निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पदम अभयम तत्। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्मानंद रस पिया हुआ आदमी का लक्षण बताते हैं कि वो निर्माण मोह है, जित संग दोष है, अध्यात्म नित्य है, नित्य अध्यात्म में डूबे रहने वाला। तो यहाँ नित्य अध्यात्म अर्थात उस राज्य महाराज का प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए। लेकिन राज्य महाराज ब्रह्मात्माओं के प्रेम में डूबे हुए आखरलो निभाए, उन्होंने करके दिखाए। हमको खेल दिखाओ न काजा मती पहले पधारे श्री राज। उनके प्रेम को दर्शन करते हुए जब निर्मल आत्मा स्वरूप में हम श्री राज जी को पाते हैं, ये सब शब्द आत्मसात होता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम धनी से अलग हैं, तब कह सकते हैं कि माया गई पोताने घर सुंदर साथी। तो इंद्रावती आत्मा और आगे कहती है कि हे ए सुख शब्दातीत के, ये सुख, ये जो सांसारिक, शारीरिक, मानसिक, जो अपना धन दौलत, जो आज हम जिस विषय में हम जागृत हैं, जिस विषय में हम अवेयर हैं, हम सचेत हैं जिस विषय, इन सभी से अचेत होकर के, इन सभी से ऊपर उठ करके, जिस दिन बिना कुछ द्रव्य, बिना कुछ शरीर संबंधी, बिना कुछ शरीर ही न हो, ऐसे अवस्था में जब हम एक आनंद का, सुख का, आनंद का अनुभव करते हैं, तो धनी कहते हो तो शब्दातीत है। वो तो बस श्री राज जी के प्रेम में डूबने से ही संभव होता है। तो इंद्रावती को वो झटका जब मिला, बिना किसी मेहनत से, सहजता के साथ, मेहनत उसको प्राप्त करने में मेहनत लग जाता है। जहाज को टेकअप करने के लिए मेहनत करता है, उसके बाद ऊपर ऐसा फ्लोटिंग इन द एयर जैसा उठता है। इसी तरह एक बार साधन
धनी को याद करते हुए इन जितने भी आसक्तियों से ऊपर उठ करके निरासक्त होकर के एक बार अनुभव करेंगे ब्रह्मानंद का, तो कहते ये सुख शब्द आते थे। क्यों करा आवे जुबान। धनी जिस तरह से हमें याद करते हैं, धनी के हृदय में जा करके जैसे हम सृष्टि के पीछे के महाकारण के भाव में डूबते हैं, वह सिर्फ प्रेम है, पिलाना ही जानते हैं ऐसा है, और लेना कुछ नहीं जानता। जैसे धरती में नजीक में से एक शब्द है माँ शब्द है। माँ शब्द चाहे किसी भी जाति भेद भाषा की, पशु की क्यों न हो, उसके अंदर जो वात्सल्यता एक बार देखें तो वो शब्दातीत है, वो शब्द में व्याख्या नहीं हो तो माँ ही जानती है। ऐसे है माधुर्य भाव के पराकाष्ठा में परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज के रूहों के प्रति जो लगाव है, रूहों के प्रति जो प्रेम है, जो झुकाव है, वो शब्दातीत है। वो समझ पाना ही सुख है, जितना समझेंगे उतना ही सुख, इसलिए ये जुबान से नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा सा किस बर्तन में रख करके देखेंगे तो बाले थे बुढ़ापन अलग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। मैं थोड़ा अपने बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था होते एक बुढ़ापा अनुभव का जो एक बुढ़ापन जो अनुभव का वहाँ से देखता हूँ तो मेरे सिर पर खड़े सुभान। मेरे कहीं ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पर धनी मेरे सिर पर न हो। जैसे सतगुरु महाराज को प्रथम दर्शन में दर्शन देकर जैसे अंतर्ध्यान हो गए, तो उस समय में सदगुरु महाराज का जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे ढूंढ रहा है, इतना तो निश्चित हुआ। ऐसे ही जब तारतम्य से पता चला कि धनी ही सब कुछ वाला से बुढ़ापा लगा, अर्थात इस शरीर का बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक अगर लीला को देखें तो ब्रजलीला से लेकर के किशोर अवस्था, रासलीला से लेकर के आज जागने का ब्रह्मांड बुढ़ापा का अवस्था, अर्थात पूर्ण पहचान तृण लीला 34 घरतनी चारों को या में भोग, यहाँ तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। मेरे सिर में परमात्मा खड़े हैं। 14 लोक के नियम में भी भगवान ने भक्त के विषय में कहा है कि योगक्षमम वहाम्यम, उसका जो प्राप्त नहीं है तो प्राप्ति कराना भी मेरा कर्तव्य है, जो ऑलरेडी प्राप्ति है उसको सुरक्षा देना भी मेरा ही काम है। उतना तो वचन दिया दृष्टांत में। तो परम धाम से रूहों को क्या योगक्षमम नहीं कराएंगे? इतने विश्वास के साथ हम जब राज्य की चरण में चले जाते हैं तो संसारी वैभव ही प्राप्त हो जाता है, और वो वैभव का आनंद लेने का तब मिलता है जब हम वैभव के ऊपर अहंकार नहीं करते। हम सुस्वास्थ्य का आनंद तब लेते हैं जब ये सुस्वास्थ्य धनी ने दिया हुआ है, ये भाव से जब हम शरीर से परिश्रम करते हैं। हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त अचीवमेंट को पूर्ण रूपेण तब अनुभव कर पाते हैं जब हम कहते हैं कि बुद्धि का जो प्रकाश मेरा नहीं है, ये निर्णय धनी ने सही समय में दिए। इस तरह से संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को परमात्मा में सौंप करके जब काम करते हैं तो ब्रह्मानंद का अनुभूति भी इसी इंद्रियां देती है और उसका विफल भी नहीं होता है। उसी को श्री जी ने कहा दोनों पेरे करो धन धन, दोनों प्रकार से आनंद। ब्रह्मानंद भी इसी गुणांग इंद्रियों से मिला और संसार का भी कोई कमी नहीं रही। तो समझ में आ रहा है कि बुढ़ा वाले से बुढ़ापा लग मेरे सिर पर खड़े सुभान हैं। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बुद्धि तो समझ रही है,
लेकिन फिर भी हृदय में एक चोट लगने का है ना, वो फिर वंचित हो जाता है। स्वयं अनुभव कर रहे इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को देखते हुए, जैसे किरंतन ग्रंथ में हमने श्रवण किया है कि ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन। बात परमधाम की बातें समझने में उनको बस एक शब्द बोलो तो आँख से अलंकार समझ जाते हैं। लेकिन जो एक हृदय में जो एक नरमाई जो होता है, वो कहीं कहीं संसार का रंग लग ही जाता है। तो कहा तो भी घाव न लग गया अरवाओं को। चौपे नंबर 37 में यानी कि इतना मेहर को दर्शन करने वाले जीव का एक अज्ञान जो रहता है कहीं कोने में, तो भी घाव न लग गया अरवाओं को। जो देखे अलेखे एहसान, इतना अलेखे लेखनी में जो न आया ऐसा एहसान, ऐसा कृपा का दर्शन करने पर भी कुछ कुछ हृदय में चोट नहीं लग रहा है। इंद्रावती के लिए नहीं बोल रहे हैं, इंद्रावती देख रही है और हमारे दिल को देखते हैं कि फिर भी जितना समझ पा रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात नहीं कर रहे हैं। न्यामत पाई बक्का हक्का के कर दे रूह पहचान। धनी ने तो कमी नहीं रखी। न्यामत पाई बक्का हक्का के, अखंड परम धाम का खजाना नहीं दे ऐसी बात थोड़ी है। हमने पाई है, क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है हमने पाई? 7 करोड़ मंत्र में निज नाम की सिवा अन्य कोई मंत्र तो नहीं जपते? हाँ, नहीं जपते। अच्छा, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और बोलते हैं कि क्या क्या है, लेकिन हमारा तो कुल मुला हराम, हमारा आनंद है परम राज्य राज्य बजते। हाँ, वही बजते। अच्छा, 3.5 करोड़ तो नदियों की तीर्थमान है संसार में। हम किसी नदी में जा कर के तो डुबकी तो नहीं लगाते, एक जमुना का ही जल पीते हैं, या तो पन्ना में कड़ा का जल पीते हैं, या तो गंगा के जमुना का जल ही छिटकते हैं। आस्था तो हमारा एक ही जगह है। और इतने सारे पुरियां हैं, तीर्थ स्थान है, मक्का मदीना से लेकर के बनारस काशी से लेकर के सारा भारत भूमि तीर्थ स्थान है। फिर भी हमारा तो 3 तीर्थ में ही अपना कहीं तो जाते नहीं। तो हमको न्यामत नहीं मिली थोड़ी बात है। न्यामत पाई बकहा की कर दई रूह पहचान। धरती में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि है करके तो पहचान भी दी है, तो भी घाव न लग गया। और वहाँ फिर भी राजी महाराज क्या चाहते हैं हमारे से? जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? ये सभी जपन तपन सब करते हुए भी हम क्या चाहते हैं? तो धनी ने कहा, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खुदा किताब खुदा, ईश्वर दियो मोया अपना। तो ये सब जानने के बाद भी हमारे अंदर में एक राज्य के प्रति जो प्रेम है ना, वो नहीं चाहिए। राज्य से हम चाहते हैं, राज्य को नहीं चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो भी घाव न लग गया और वहां को हो रहा है। नजर से न काढ़ी मुझे, ज्ञान देखिए तो अव्वल से आज दिन, सृष्टि के शुरू से ही। अब यहाँ अव्वल ब्रह्मात्माओं के खेल शुरू होता है ब्रज से, और स्टेज तैयार होता है नारायण की शुरुआत से, अर्थात अक्षर ब्रह्म के भ्रमित अवस्था से। तो स्टेज बनाना भी तो कृपा ही है ना उनकी। राज्य ने हृदय में लेकर तो स्टेज तैयार हुआ ना, क्षर पुरुष संसार स्वप्निक ब्रह्मांड। तो यहाँ इसके पीछे भी तो उनके प्रेम ही है। इतना सुंदर 5 तत्व का ब्रह्मांड बना दी, श्वास लेने के लिए हवा दे दी, उनकी कृपा नहीं? तो धनी के नज़र से हम अलग हुए नहीं हैं,
बस हमारी विस्मृति है कि उनकी दया को दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों कहूँ मेहर महबूब की, जो करत हो परम मोमिन। मोमिन ब्रह्मात्मा के ऊपर से राजी महाराज जो मेहर करते हैं, महबूब प्यारे धनी, उसको मैं कहाँ तक कहूँ। इंद्रावती कहते क्योंकि उन्होंने धनी के प्रेम का पूरी तरह दर्शन किए। उनके प्रेम के पीछे ही सारी सृष्टि का अंकुर है। हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला है, ये सब धनी के मेहर से हो रहा है। ये दर्शन हुआ उनको, तो बोल रहे हैं कि क्यों कहूँ मेहर महबूब की। तना असल तले कदम के और उपज्या तना सुपना, उनकी कृपा देखिए तो हमारे असली स्वरूप परात्म को अपने मूल मिला में चरण तले रखें। देखिए तो परात्म स्वरूप कितना सुंदर रूप से चैतन्य स्वरूप में स्थिर बैठे हैं, और ये हलचल वाली दुनिया प्रकट करके हमारा सूरता को उपजा तना सुपना, सपना के तन में स्वरूप में ले आकर के डाल दिया। ताए भी हक रहे नजीक। धनी की कृपा देखो कि सपना का ब्रह्मांड खड़ा किए, दुखदायी संसार बनाए और सुरताओं को भेजा, लेकिन धनी परम नाम में रह नहीं सके। हमको खिला दिखाओ न काजा मती, पहले पधारे सिराज, जो अभी भी मैंने कहा था। तो कहे ताए भी हक रहे नजीक। ताए सपना के शरीर के आसपास, यहीं पर स्वप्न शरीर धारण करके सदगुरु के स्वरूप में आकर के, गुरुजनों के शरीर में आकर के हैं, ताए भी हक रहे नजीक। आखिर ये कौन करा रहा है? दाजी तो करा रहे हैं। उनके प्रेम को देखिए। जो था अभी फना, संसार झूठा, शरीर झूठा, लेकिन परम धाम का सच्चा ज्ञान लेकर के ऐसे ही पंचभौतिक दुखदायी शरीर में स्वयं राज्य आए। अब उनकी मेहर को कहाँ तक है? नहीं नीदे दिए गोते सुधे बिना, लेकिन क्या करें, ये ना समझ जो अज्ञान है, निद्रा है, दिए निंद्रा भी साथ साथ में दे दिया, और गोते खाए शुद्ध बिना। समय बिताया, गोते खाया, समझ में आए बिना। ये जो सपना का तन, सपना का जो तन है ऐसे बित रहा है। तिनको भी हक के न छोड़िया। सपना के तन में भी धनी ने आकर के प्रेम किया है। सिर पर रहे रात दिना, इस तरह से उम्र अबल से आखर लग गुजरी साई संग। अपने 12 साल की उम्र से श्री इंद्रावती आत्मा स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में जीवन के 34 साल 25 साल सदगुरु के साथ रहे, और सूक्ष्म रूप में तो श्री इंद्रावती आत्मा कहते हैं अभी भी सदगुरु ही काम कर रहे हैं, धामधनी ही काम कर रहे हैं। उमर अव्वल से आखर लगा गुजरी साई संग, मैं पहले ना पहचाने हक के ईशक तरंग। लेकिन मैंने शुरू में तो धनी का स्वरूप को पहचाना नहीं कि धनी कहाँ बैठ करके ईशक का तरंग उपदेश के माध्यम से, भावना के माध्यम से कर रहे हैं। तो बाद में पता चलता गया हमारा भी वही स्वरूप है। फिर भी पता तो चले जीवन में अंतिम तक, वो भी धनी के हाथ में। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर। इसलिए पल पल सिद्धार्थ जी को याद करें। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल। सिद्धार्थ जी महाराज का ऐसा है, जो अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ जो भी लीला करनी है, जो भी उनके अंदर भाव डालना है, राजी महाराज पहले अपने दिल में लेते हैं। इसीलिए तो अद्वैत है। जब लेते हैं तो पीछे सब में पसरे, जो वाहिदत में असल, उस वाहिदत एक दिली उस परम धाम के अंदर जब राज्य के दिल में आया, तो श्यामा जी होते हुए अक्षर ब्रह्म से लेकर के सब के अंदर वो आनंद का प्रभाव भेज देते हैं। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, एक में डाल दे सब पहुंचता है। नहीं, राज्य का व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा है।
श्यामा जी 12,000 पेड़ पौधे नदी नाला हैं, 25 पक्ष परम जड़ चेतन अद्य व्यद अक्षर अक्षरानी सब राज्य का व्हाट्सएप ग्रुप है। एक बार ऐसा दबा देते हैं, पहले ले के दिल में पीछे आए मान तास्वीर हाजिर होने में तो व्हाट्सएप नंबर लेके रखिए। हाँ राजी महाराज का कभी यहाँ भी भेजने का व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। जो बात करनी है आके सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। पीछे सब में फिरे पसरे, सब में कौन कौन है? वाहिदत। वाहिदत में कौन कौन है? राजी, श्यामा जी, 12,000, अक्षर अक्षरानी। और उसके बाद एक एक चित्तवृत्ति सब में। जब अक्षर ब्रह्म ने रसराश का आनंद अपने बुद्धि अंतस्करण के महाकारण में जैसे स्टॉक कर दिया, जैसे वहाँ पर अनुभव फील हुआ, तो पूरा बेहद एरिया में ओतप्रोत हो गया। तो राजी महाराज के हृदय में जब इनको प्रेम लीला का अनुभव कराऊं तो सभी में वो संचार हो गया। उसी को यहाँ पर कह रहे, एक पातशाही अरस की और वाहिदत कही शक सो देखला उन्हें रूहों को पहले दिल मिल लिया हक। ये है सृष्टि की महाकारण। पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ शक, जहाँ तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक। किस अर्थ में? तो पहले लय हक के दिल में, चौपाई नंबर 44, पीछे आए माहिनूर अक्षर ब्रह्म के पास आया, तापीजे हादी श्याम जी में आया, उसके रूहाना 12,000 में आया। ये जो हुआ जहोर, इसी से सारी सृष्टि फैल गई। ये है सृष्टि के मार्ग। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास जैसे हम चौपाई के लिए जैसे पहुँचे 1993 में, 92-93 में, तो बोले कितने साल के लिए आए, कितना पास समय है तुम्हारे पास? समय तो अब क्या समय है, आगे कुछ करना तो है ही नहीं, तो क्या समय का लिमिटेशन। फिर भी मैंने गुरु जी कहा अब देखते हैं, गुणांग इंद्रिय में ताकत होते ही कुछ कर लिया जाए। बाद में यहीं से भी वैराग्य आ गया तो फिर क्या हो। गुरु जी ये चौपाई याद करने देते, 2-4 अब स्वरूप साहब कहा निकालना हो ना तो विद्यार्थी को बिजी तो रखना पड़ेगा, तो चौपाई दे दी, याद करो। देखते हैं कितना याद करता है, होगा ये भी परीक्षा। तो ये 2-3 चौपाई दिए थे। जो पहले लय हक के दिल में, पीछे आए मायनूर तापी से हादिर होने में, ये जो हुआ जहूर, एक पास से कि दूसरा वायदे सका, ये देखना रूहों को पहले दिल में लिया हक का। और क्या था? पहले ले तो आ गया। और दूसरा कुछ चौपाई उठ रहा है क्या? हक रचना का भेद वाला, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रचना का भेद। बोलते ये 3 चौपाई महाकारण का चौपाई बोलते थे। तो बाद में जब चौपाई चलता गया बीतक बानी सब सही में इधर उधर घुमाओ, सिद्धार्थ जी महाराज के एक पात से अर्ज, उसी का ही ये सारा सृष्टि है। इसलिए वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहाना 45 नंबर चौपाई, नूर जलाल और नूर जमाल। नूर जमाल अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल अक्षरातीत ब्रह्म, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराने के वास्ते, और हादि और रूहाना को अक्षर का खेल दिखा करके अपने पातशाही को अनुभव कराने के लिए, और संसार में भुला करके जगाने का बहाना बना करके स्वयं आएंगे और अपना प्रेम का परिचय, देखो हमने तो नहीं भूला ना। इतना बोलने के लिए बहुत बेबरा है खेल में।
इस खेल का महाकारण बेवरा वर्णन बहुत गहरा है। किया मोहम्मद रूहों देखा ना, मोहम्मद श्यामा जी और रूहों को दिखाने के लिए ये सारा भवसागर संसार तैयार किए हैं, और हम पार में बैठे देखे प्रपंच सपनावत ब्रह्मांड को अपने पनाह में रख करके अनुभव करा रहे हैं। मामत कहे मोमिनो हक साहिबी बुजरक। महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है कि मोमिनो, हे परम धाम के ब्रह्मात्माओं, सब जानबूझ करके इतना याद रखो, हक का साहिबी बुजरक। राजी महाराज का ये बड़पन जो है ना, चाहे ज्ञान से हो चाहे प्रेम से हो, हर एंगल से उनका बड़पन उनके साथ है। बुजरक श्रेष्ठ है, उनके सामने अपना तुजुक, हमारा प्रेम ज़्यादा, हम ऐसा नहीं भूलेंगे। हम अपने जो भी बोलते थे वो फलन फ्लैट, वो कुछ भी नहीं रहा। सब धनी के ही प्रेम का झंडा ऊपर है। बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक। मामत कहे मोमिनो हक साहिबी बुजरक है, और उनका इलम बेशक हक का यही बुजरक है, और हक का बड़ा इशक यही बुजरक है। प्रेम का भी केंद्र बिंदु राजी हैं, ज्ञान का भी केंद्र बिंदु राजी हैं, और साहिबी सारा राजी का ही। उनको जानना और उनके पास होना ही अपना बड़पन है। उनको छोड़ करके अपना अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह से पूर्ण समर्पेण खिलवत ग्रंथ के अर्थात यही एक गोप्य गैब के अनुभव है। हृदय के अंदर श्री राज जी ही सब कुछ है, श्री राज जी से सब कुछ हो रहा है। तो समझ करे कि एक बार राज श्यामा जी बोल करके परात्म में उठना है। मामत कहे मोमिनो हक साहिबी बुजरक। बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक, बड़ा इशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। श्री गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी श्री दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।